Audio Jungle. जो कि जब हम बात कहते हैं तो थोड़ा शायरी भी कहते हैं, और शायर जो होता है कम शब्द में बहुत बड़ी बात कहता है। उसूलों पे जहां आ जाए टकराना जरूरी है, उसूलों पे जहां आ जाए टकराना जरूरी है। गर जिंदा हो तो नजर आना जरूरी है। कम उम्र की मुख्तारियों को कौन समझाए, कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। हम बुनकर हैं, हम कपड़ा बनाते हैं, हम ताने बाने को एक करते हैं, और जो कपड़ा तैयार होता है, जब वो तैयार होकर कहीं जाता है, वहां त्योहार होता है, फेस्टिवल होता है, किसी का बर्थडे होता है, किसी का प्रोग्राम होता है, कोई नई जगह जाता है, यानी हम ताना बाना से जो कपड़ा तैयार करके रंग भरते हैं वो दूसरे की खुशियों के लिए, लेकिन दूसरों की खुशियों में रंग भरने वाला बुनकर आज बदहाल है, आज बदहाली की जिंदगी गुजार रहा है। 13 लाख बुनकर, बड़े अफसोस की बात है। हमने शुरू में ही कहा था कि उत्तर प्रदेश चहुमुखी प्रतिभा का एक तरीके से पूरा उसके पास सामर्थ्य है, फिर भी अफसोस है कि हम इतना पीछे क्यों हैं। विडंबना है कि हम इतना पीछे क्यों हैं। सिर्फ यही विडंबना नहीं है, हम लोगों के अंदर भी कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं। कहा जाता है, थोड़ों का कथन है, कपड़े पुराने पहनो, किताबें नहीं पढ़ो। अब उस बात को आप समझिए, थोड़ों ने इस बात को क्यों कहा। हम जब बिजली विभाग का कर्मचारी आता है, चूंकि हम लोकतंत्र में रहते हैं, चूंकि सरकार जन कल्याणकारी है, चूंकि अधिकारी जो 10-9 को बोले, जो पहला शब्द उन्होंने कहा कि योजना कभी खत्म नहीं होती, और 2006 की जो शासनादेश मुलायम सिंह यादव ने बुनकरों को तोहफे के तौर पर दिया था, जिससे उत्तर प्रदेश का विकास हुआ और देश में उन्होंने अपना नाम रोशन किया। और ये भी बताना चाहेंगे कि यहाँ का जब बुनकर कपड़ा बनाता है तो वो विदेशों में डंका बजाता है, विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, और हम टैक्स देते हैं। 2017 से पहले हम टैक्स नहीं देते थे, किसी तरह का कोई टैक्स नहीं था। जो भी सरकार आती थी टैक्स की बात करती थी, बुनकर जाता था, उसकी समस्या का हल हो जाता था। आज 2017 से हम लोग लगे हुए हैं, यहाँ से लखनऊ, दूसरे जिलों में, यहाँ पर हर जगह कोशिशों के बावजूद, तमाम लोग कोशिश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी फ्लाइट रेट आ नहीं रहा है, सरकार नहीं दे रही है। तो ये हम लोगों के लिए अफसोस की भी बात है। हम 430 रुपया या तो कहें 860 रुपया 1 केजी का देते हैं। हम टैक्स देते हैं, डायरेक्ट टैक्स देते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स देते हैं, हम तो हर तरफ से टैक्स दे रहे हैं। हम सरकार से मांग ही क्या रहे हैं, यही कह रहे हैं कि 2006 की व्यवस्था को सरल तरीके से आप लागू कर दीजिए। 1 अप्रैल 2023 को सरकार ने नया शासन आदेश लाकर लोगों को परेशानी में डाल दिया। वो भूखे पेट काम करें या अपनी बिल को जमा करें, समस्या यहाँ पर भी है। हम अपना कारोबार करें कि किस तरीके से अपना काम करें। अच्छा, बिजली का दाम बढ़ जाने से हम लोगों के नजदीक एक और समस्या आई कि जो बुनकर गिरस्ता कह लीजिए, चूंकि हम लोग 3 कैटेगरी में बटे हुए हैं, एक कारीगर के तौर पर, एक गिरस्ता के तौर पर, एक आखिरी जो कड़ी है जिसको गद्दीदार या कोठीदार कहते हैं, जो बिचौलिए का काम करते हैं, मीडिएटर का काम करते हैं, मध्यस्थता का काम करते हैं, हमारे माल को बेचते हैं और वो कोठीदार हो जाते हैं। और हम जो गिरस्ता, जो अपना तानी लगाते हैं, अपना बाना लगाते हैं, अपनी लूम लगाते हैं, अपनी जमीन जो लाखों रुपए की, करोड़ों की रहती है, उस पर मशीन लगाते हैं, हम क्या हो जाते हैं, गिरस्ता कारीगर हो जाता है। दिवाली पर जब उनको त्योहार मनाना रहता है तो हमसे चंदा काट लेते हैं, वो भी गिरस्ता से बिना पूछे। ये कहां का इंसाफ। हम जब माल लेकर जाते हैं